आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनर लगातार एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं और अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई भी वो कर रहे हैं। क्षेत्रीय जनता का विश्वास बढ़ा है, इसलिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगातार लोग अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों उनके द्वारा कोटेदार पर कार्रवाई की गई और आंगनबाड़ी का उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया, ट्रॉमा सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहां के मरीजों से भी उन्होंने बात किया। सीधा सीधा जनता से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उन पर उनकी नजर है। आज सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल से हमने मुलाकात किया। क्षेत्रीय जो बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार को लेकर उनकी क्या प्राथमिकता है और इसके साथ साथ जो विस्थापन और जो विस्थापित हैं आखिर वो किस तरह से चले जा रहे हैं और खुद उनके लिए किस तरह की रणनीति है, इस पर भी हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां हैं जो रोजगार देने का वादा करती हैं उनको 70% यहाँ के जो लोकल हैं, जो विस्थापन से जुड़े हुए हैं, जो विस्थापित हैं, उनको रोजगार देना होगा और 30% जिसको वो स्किल्ड रोजगार से जुड़े हुए लोग कहते हैं उनको वो काम दे सकते हैं। लेकिन इस पर उनकी पैनी नजर है और अगर वो सिर्फ कथनी और करनी दोनों अलग अलग दिखाई देगा तो बाकायदा कैंप लगाकर ये देखा जाएगा कि वो किस तरह से जो रोजगार है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो रोजगार मेला लगाया जा रहा है वहां पर भी कंपनियां कौन कौन शिरकत कर रही हैं और कौन कंपनियां शिरकत नहीं कर रही हैं और क्यों नहीं कर रही हैं, इस पर भी उनकी नजर है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, विस्थापन से जुड़े हुए जो समस्याओं से गुजर रहे हैं और बार बार उन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ जिस समस्याओं को लेकर लोग भटक रहे हैं, जमीनी विवाद या किसी भी तरह का विवाद है, उसका निराकरण हर हाल में किया जाएगा। तो जिस तरह से सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं, इससे लोगों का एक विश्वास बढ़ा है। इस मौके पर एक वार्ता में हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा ये आप सुनिए। यहाँ पे गोरियम आई है, वो भी काम कर रही है और वहाँ पे स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं और वाकई में जो पीड़ित है, विस्थापित, ऐसे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वहाँ बहुत सारे ब्रोकर हैं, अनियमितताएं हैं। और कैसे करेंगे सर, उसमें क्या रणनीति है आपकी? देखिए, इस मामले में कई सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ये बात सही है कि कई सारी शिकायतें इसमें प्राप्त हुई है और डेली कोई ना कोई जो है आवेदन लेकर के उपस्थित होते हैं और उनका जो आप बता रहे हैं ये वाला पॉइंट को बताते हैं। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास यही है कि जो लोकल स्तर पे तय हुआ है कि 70-30% के रेशो में जो लेबर रखना है, 70% लोकल और 30% अगर स्किल्ड बाहर से उनको मैन पावर मिल रहा है तो वो होना चाहिए, उसको हम 100% पालन कराएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि उसका पालन हो और कंपनी उसी प्रकार से जो मैन पावर है उसको रखे। जो पीड़ित है, जो डिस्प्लेस्ड है, उसको ज़रूर से उसमें मौका मिलेगा और उसी को उसमें रखने की पूरी हमारे प्रयास रहेंगे और इसको हम लोग कारगर रूप से लागू करेंगे। एक प्रॉब्लम है जो 70% आपने 70 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दे आर आउटसाइडर्स, तो 2 डिसीजन 5 डिसीजन जमीन ले लिया लेकिन उनकी प्रभावित हो रही है, और एक हैं जो वाकई वहाँ के मूल बाशिंदे हैं, मूल निवासी हैं, तो उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे क्योंकि वो अनियमितता ज़्यादा है, डिसबैलेंस हो रहा है उसमें, कैसे? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि जो तथ्यों के आधार पे निर्णय होगा, जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पे हम लोग निर्णय लेंगे। तो जो व्यक्ति लोकल कैटेगरी में आएगा उसी को 70% में माना जाएगा, बाकी जो हैं जो आउटसाइडर हैं या जो बाहर से आ रहा है, जो कंपनी का कहना होता है कि स्किल्ड मैन पावर कुछ लगती है जो लोकल शायद अवेलेबल नहीं होगी, जो बाहर से मिलेगी, तो उसको 30% में अकोमोडेट करेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी, बहुत शिकायतें अगर इसमें क्योंकि आ ही रही हैं, और अगर ज़रूरत लगेगी तो उसमें हम लोग अलग से कैंप भी लगाएंगे और उसी के आधार पर परीक्षण करके फिल्टर आउट करके आवेदनों को उसके आधार पर ही आगे उसमें वो दिया जाएगा। सर आखिरी सवाल है, कल मुहैर में ब्लास्टिंग है, हैवी ब्लास्टिंग है और वहाँ बहुत सारे आसपास के प्रभावित गांव हैं, आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो देखेंगे उनकी दीवारें दरख्त हो गई हैं, टूटी हुई हैं, और कल एक महिला इवेंट इंसिडेंट वो इंजर्ड भी थी और 2-4 लोग इंजर्ड होने की खबर है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसको लेकर के हमने कंपनी के लोगों को तलब किया है, तो उनसे भी हम लोग तथ्य जुटा रहे हैं और हमारे एसडीएम भी इसमें जो है विस्तृत जांच रिपोर्ट देंगे और दोनों ही तरह से जो हमारे सामने तथ्य आएंगे तो तथ्य के आधार पर ही आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, सिंगरौली में पिछले काफ़ी दिनों से रोज़गार मेला लग रहा है, लेकिन वो अपने उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है जो वाकई में होना चाहिए। कुछ कंपनियां शिरकत ही नहीं करती हैं और जो करती हैं वो सिर्फ उनसे रिज्यूम और तमाम चीज़ें लेती हैं, लेकिन वो फिर घूमते रहते हैं। तो क्या सर उसको भी कुछ स्कैन करने की चीज़ें चल रही हैं कि हाँ हम वाकई में लोगों को रोज़गार मिल सके? देखिए, रोज़गार मेला हम लोग जब नेक्स्ट आयोजित करेंगे तो ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि बहुत ही उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग जारी करें और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ही सारी कंपनी से वैकेंसी लेकर के और बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे उसको लागू करें।
और उसमें जो आवेदन प्राप्त हो वो मात्र हम लोग उसको आवेदन लेकर के और ख़त्म कर दें, ऐसी एक्सरसाइज ना बनाएं। प्रॉपर उन आवेदनों का निराकरण हो, एक ऑनलाइन सिस्टम में उन आवेदनों को हम लोग दर्ज कराएं और समय रहते जो भी उसमें एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं उन लोगों को रोज़गार मिले, इसका हम लोग उस माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे। तो एक सुव्यवस्थित तरीके से सारी कंपनीज से वैकेंसीज लेकर के उनकी एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के बाद ही वो कार्रवाई करेंगे और एक बड़े पैमाने पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने का इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर अभी हालांकि बहुत शुरुआत है, आप कुछ चीज़ें आप मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। जन सुनवाई वगैरह में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो सर क्या है और आपकी रणनीति क्या है सर? देखिए, जन सुनवाई में हर प्रकार के आवेदन जो हैं वो प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो है विस्थापितों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है या फिर रोज़गार से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। इन दो को अगर मैं हटा दूं तो इसके बाद फिर बाकी विभागों से संबंधित, राज्यों से संबंधित या फिर बिजली विभाग या फिर और बाकी विभागों से संबंधित प्राप्त होती हैं। तो ये दो बड़े चैलेंज है, ये बिल्कुल सही है कहना। तो विस्थापितों को भी जैसा मैंने बताया कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उनकी शिकायतों को प्राप्त करके और जो भी वैधानिक मुआवजा जिसका बनता है और सही बनता है उसको हमको फ़िल्टर आउट करना है उससे जिसने कि गलत तरीके से बनवा लिया है। ये फ़िल्ट्रेशन करके और ये डिस्टिंक्शन करके ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे, ये उसमें तय है। और रोज़गार को लेकर के भी मैंने बताया, एक रोज़गार मेले के माध्यम से जहाँ पर के हम सभी जो कंपनीज़ हैं उनसे वैकेंसीज़ को प्राप्त करें और सभी कंपनीज़ का इसमें पार्टिसिपेशन भी हो, ये सुनिश्चित करते हुए ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है, चांस बहुत सारे आपका जिम्मेदारियां हैं, चैलेंजेस भी हैं, प्रायोरिटी आप क्या होगा ज़िले में, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीद है लेकिन ज़िले के लोगों से फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे, किन मुद्दों को किस विभाग पर ज़्यादा फोकस रहेगा काम? देखिए, प्रायोरिटीज़ जो होती हैं, जो शासन की होती है वही ज़िला प्रशासन की प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, उनका 100% जो हितग्राही हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं, उन तक उसका लाभ पहुँचे, कोई भी हितग्राही छूटे ना, किसी भी योजना से वंचित ना रहे, ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। और समयबद्ध तरीके से इसको लागू करने के लिए सारे विभागों का हम इसमें सहयोग लेंगे और इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो बचता है कि जो लोकल समस्या है, जो आपने बताई, विस्थापन की है, रोज़गार की है और बाकी तमाम पॉल्यूशन की और बाकी समस्या, उनका लोकल स्तर पे सभी स्टेक होल्डर्स को इंगेजमेंट करके और उसका समाधान लोकल स्तर पे निकालने का वो भी समयबद्ध तरीके से ये हमारा प्रयास रहेगा। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि क्षेत्रीय समस्याएं और जो क्षेत्रीय जनता है, खासतौर से जो विस्थापन से जुड़े हुए लोग हैं, जो विस्थापित हैं और जो रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो उनकी प्राथमिकता है। और उन्होंने कहा कि लगातार अनियमितता करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले उनके निशाने पर रहेंगे। किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो बेखौफ होकर मिल सकते हैं और उनकी समस्याओं का हर हाल में निराकरण किया जाएगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।